हेलो, दिस इज गरिमा। वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि मिससेलेनियस एक्सरसाइज का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से। तो 1 में क्या बोला है, इन्होंने बोला कि 3 वर्टाइसेस है, एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके 3 वर्टाइसेस उन्होंने गिवन है, बट हमें चौथा जो है वर्टाइसेस वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, पैरेललोग्राम आई थिंक मुझे लगता है कुछ ऐसे होता है ना गाइस। ठीक है, नाम भी रख लेते हैं इसके, ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 3 माइनस के 1 2, बी के आपके हैं 1 2 माइनस के 4, सी के माइनस के 1 1 और 2, और डी हमें निकालना है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि एक्स वाई जेड है। अब पैरेललोग्राम में हम निकाल कैसे सकते हैं गाइस, थोड़ा सा सोचने वाले, क्योंकि ये इसके पैरेलल भी और इक्वल भी है, ये वाली इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो अब अगर मैं इसको निकालूं, चलो ठीक है, ये लाइन तो निकल जाएगी। अगर मैं इस लाइन की लेंथ निकालूं, हो गया, लेकिन क्या इसकी लेंथ निकल जाएगी, क्योंकि डी तो हमारे पास अननोन है। चलो भैया ये भी सेट नहीं होता। अभी नेक्स्ट कुछ चेंज करके देखते हैं। अगर मैं बी सी निकालूं और ए डी निकालूं, बी से तो निकल जाएगा, बट मेरे पास फिर वो ये डी की वजह से मेरे पास ए डी भी नहीं निकलेगा। तो भैया दोनों मेरे पास यहाँ पे मेथड फेल होगी। क्या कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे गाइस, एक सिस्टम है, एक मेथड अभी बच रहा है क्या, कि इनके जो डायगोनल होते हैं ना गाइस, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक मिड पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करते हैं। इट मींस ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। अरे बस समझ में। तो अगर मैं ये मिड पॉइंट निकाल लूं, इसका और इसका, और दोनों को इक्वल रख दो, निकल गए आपके पॉइंट्स। तो चलिए करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। बीडी का मतलब यहाँ बीडी नहीं है गाइस, बीडी यहाँ पर एक नाम है ना। मिड पॉइंट एंड रह गया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए एसी की अगर मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इनके रेशियो आपके इक्वल है, यानी कि 1 1 वाला याद होना चाहिए। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यानी कि 3 माइनस के 1 बाई 2, क्योंकि वहां माइनस है, और y को हो जाएगा माइनस के 1 प्लस x2 बाई 2 2 z2 प्लस 2 बाई 2। और bd की अगर हम बात करते हैं तो x प्लस 1 बाई 2 और y प्लस 2 बाई 2 और z माइनस के 4 बाई 2। अब यहाँ से क्या करना है, तीनों को आप इक्वल रख देंगे कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2 का मतलब आपका क्या आ गया 2, 2/2 का मतलब 1, यानी कि x प्लस 1/2 इक्वल टू कितना, यानी कि इसके इक्वल टू ये वाला कोऑर्डिनेट, इसके इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट, इसके इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट। बस आपकी वैल्यूज निकल जानी है। तो ये आ गई, यहाँ से इसको धर ले जाएंगे 2, इसका मतलब यहाँ से आपकी x बराबर आ गया 1। चलिए अब रखते हैं इसको, यानी कि y प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ देखो ये तो 0 हो गया भैया, तो y इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस के 2 आ गया। अब करते हैं z की बारी, z माइनस के 4 बाई 2 इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 4/2 का मतलब 2, यानी कि कितना आ गया आपका 2 2 4, यानी कि z इक्वल टू आपका आ गया 8। तो इस तरीके से गाइस आपके कोऑर्डिनेट निकल गए कितने, x d का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा आपका 1 माइनस 2 और 8। चलिए अब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, जिसके वर्टाइसेस आपको ए बी सी ये दे दिए, आपको इनकी मीडियन जो है उसकी लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ट्रायंगल है आपका कोई ए बी और सी, ठीक है। मीडियन कहाँ होती है आपकी, सी की मीडियन ये आएगी, इसको मान लो डी, इसका मीडियन यहाँ जाएगा, इसको मान लो ई, इसका मीडियन यहाँ जाएगा, इसको मान सकते हैं हम एफ, ठीक है। अच्छा ए के कोऑर्डिनेट लिख लो भाई 0 0 6, बी के हो जाएंगे 0 4 0 और सी आपको हो गया 6 0 0। अब हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि मीडियन की लेंथ, यानी कि ए ई हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड ए ई और सी डी और बी एफ, इनके में क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं ई निकालू तो भाई एक पॉइंट तो मेरे पास है, बट ई के कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है, यानी कि किसी के भी मेरे पास कोऑर्डिनेट नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं, एक, क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है, अगर मुझे ये पॉइंट पता चल जाए तो बस बीच का डिस्टेंस तो निकालना है, वो तो आपकी लेंथ होती है। अब बात यही आती है कि मेरे को ये पॉइंट कैसे निकालेंगे।
देखिए पॉइंट निकालने की तो बात ये है यहाँ पर कि आप के लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स कितना ए बी बी सी ए सी रेस्पेक्टिवली। समझ रहे हो, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का है ई और ए सी का है हमारे पास एफ, ये मैंने लिखा है रेस्पेक्टिवली। तो जब ये मिड पॉइंट है गर्ल्स तो निकल गई बस हमारे पास, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे आपके, इन दोनों का हाफ, तो 0 0 बाई 2 यानी कि 0 निकल गया, ठीक है, और 4 यानी कि 2 निकल गया, और ये 6 यानी कि आपका 3 निकल गया, तो डी के कोऑर्डिनेट तो निकल गए। चले भाई कैसे ई के निकालेंगे, ई के कैसे निकलेंगे इन दोनों का, यानी कि 6 बाई 2 यानी कि 3, 4 बाई 2 यानी कि 2, 0 बाई 2 0, और लास्ट बचा है आपका एफ, एफ के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, सेम द प्रोसेस हियर, 6 बाई 2 3, 0 बाई 0 0, और 6 बाई 2 3, तो निकल गए। यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या निकल गया 3 2 0, और डी आपका क्या निकल गया है 0 2 3, 0 2 3। चलिए एफ क्या निकला है आपका 3 0 3। बस अब तो आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो यहां से अगर हम निकालें किसकी ए ई, तो निकालो भाई ए ई, अंडर रूट में चलेगा आपका 0 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 0 माइनस 2 यानी कि 4, 6 माइनस 0 यानी कि 36। नेक्स्ट निकलेगा गाइस सी डी, तो बस इसी तरीके से आपको निकालना है, यानी कि 0 माइनस 6 का मतलब 6 का स्क्वायर यानी कि 36, प्लस 2 माइनस 0 यानी कि 4, 3 माइनस 0 इसका मतलब 9, तो 7 निकल गया। चलिए आगे चलते, कौन सा बचा है आपका बी एफ, अंडर रूट में निकालिए, 0 माइनस 3 9, 4 माइनस 0 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 16, प्लस 0 माइनस 3 यानी कि 9, फिर से वही बात 34, बस निकल गए लोग, लेंथ निकल गई। थर्ड में इसने बोला गाइस इफ ओरिजिन इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसके वर्टाइसेस आपको दे दी ये, तो आपको निकालना है कि एबीसी की वैल्यू क्या होगी। एक बस इसने सिर्फ एक कंडीशन आपको दी है कि क्या आपका जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन है, बस इस बात से अब हम निकालेंगे एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या करेंगे, इन्होंने बोला ट्रायंगल है ना, ये हो गया आपका ट्रायंगल, सेंट्रोइड कहाँ होगा आपका, ये होगा सेंट्रोइड। जहां सेंट्रोइड क्या होता है गाइस, जहां पर किसी भी ट्रायंगल की जो है मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, भाई इसका मीडियन कहाँ होगा, यहाँ आएगा, ऐसे आएगा ना मीडियन ये, तो जहां मीडियन आपके इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है आपका सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड के जो पॉइंट होते हैं गाइस वो होते हैं आपके 0 0 0, याद रखना है हमेशा। माना पॉइंट ये आपका है जी। चलिए तो ए बी और सी क्या दिए हैं आपको, ए बी सी ने अच्छा इन्होंने नाम रखा है इनका पी क्यू आर, तो रख लेते हैं भैया पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी के पॉइंट से आपके 2a 2 6, क्यू के पॉइंट क्या है माइनस के 4 3b माइनस के 10, और आर के जो पॉइंट है गाइस वो है 4 14 और 8 14 और 2c। अब यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो जी जो आपका सेंट्रोइड जो होता है ये क्या होता है सेंट्रोइड, तो निकालेंगे यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड जी क्या होंगे, सेंट्रोइड के तो पॉइंट आपके क्या है यहाँ से 0 0 0 इक्वल टू, इससे हमें पता है जो, बट अगर इन पॉइंटों से मैं सेंट्रोइड निकालू तो क्या निकलेगा आपका, तो क्या निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो बस क्या हो जाएगा 0 0 0 आपके ये पॉइंट है, यहां से कितना निकल जाएगा 2a माइनस 4 यानी कि 2a माइनस 4 और प्लस के आपका 8 अपॉन 3, ये क्या निकल जाएगा आपका 2 प्लस b 2 प्लस 3b और प्लस के 14 अपॉन 3
और 6 माइनस 10 प्लस के 2c अपॉन 3। बस क्या करना है, इन तीनों को आपस में ऐसे ऐसे इक्वल रखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जब मैं इनको इसको इक्वल रखूंगा, क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा आपका 2a और 8 में से 4 गया प्लस के 4 और इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली तो आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या निकला 3b और ये आ गया 16, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लो a इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएगा। यहाँ से आएगा आपका 3b प्लस के 16 इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू क्या निकल गई आपकी माइनस के 16 अपॉन 3। ओके, और थर्ड आपका बचेगा माइनस के 10 इनकी माइनस के 4 इनकी 2c माइनस के 4 इक्वल टू 0। इट मीन c इक्वल टू आपका निकल के आ गया 2। क्वेश्चन 4 में क्या बोला, इसने बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो y एक्सिस पर है। देखो y एक्सिस है, जबकि हमारा 3D है, 3D स्पेस है, और y एक्सिस बोला है, इसका मतलब y एक्सिस तो है बट x और z नहीं है। तो y एक्सिस की मैं यहीं से पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलते हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कि y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके x y z। ऑब्वियसली हमारा 3D होता है तो 3D के पॉइंट हमारे होते हैं, बट इसने बोला y एक्सिस, इसका मतलब x भी 0 और आपका y भी 0। तो आपके कोऑर्डिनेट y एक्सिस के क्या बनेंगे 0 y 0। अब इसने आगे क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से p से इतना है। तो भैया y की वैल्यू निकालनी है आपको, y मान लो या फिर इसको कुछ भी मान लो, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, तो देखो यानी कि अगर पॉइंट मैं मान के चलूं तो ये पॉइंट्स मेरे पास क्या p हो गया, ये वाला क्वालिटी में गिवन है 2 और 5 और q हम इसको मान लेते हैं इसको, तो क्या हो गया y 0। तो गिवन क्या है, यहाँ से हमें गिवन है pq इक्वल टू 5√2। हाँ, तो बस और pq निकाल दो यहाँ से। pq क्या निकलेगा आपका, pq क्या निकलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, निकाल दो pq। x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 माइनस के y का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5√2। तो ये आ गया आपका 9√2। अब जब अंडर रूट आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बन गया गाइस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस के 8 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 और दूनी 50। ठीक है, यानी कि y स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के का माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। यानी जब हम इसके फैक्टर करेंगे क्या बन जाएगा प्लस 6 और माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब y इक्वल टू माइनस के 6 और y इक्वल टू 2। अब आप कहोगे कि मैम ये तो 2 पॉइंट निकल के आ गए, कि 2 पॉइंट से डिस्टेंस बिल्कुल हो सकता है। सपोज करो भाई 3D हमारे पास ऐसे होता है और आपका y एक्सिस पर पॉइंट है, इसका मतलब आपका सिर्फ यहाँ पर पॉइंट है ये वाला, और ये वाला पॉइंट आपका है ही तीनों में कहीं ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस होगा तो आपका ये पॉइंट ऐसे भी तो हो सकता है ना कि इधर भी हो, मतलब एक तो देखो आपका माइनस में जा रहा है ना, देखो एक पॉइंट तो आपका बन गया क्या 0 और 2 और 0। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, देखो x ये बताया ना y आपका नीचे, ये y आपका पॉजिटिव है, ये y आपका नेगेटिव है। तो आपका ये डिस्टेंस ये भी तो हो सकता है इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट आपका क्या निकल गया 0 माइनस 6 0, तो है ना। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला 3 माइनस 2 5। तो ये जो वाला पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि 5√2 है डिस्टेंस। तो इधर से भी हो सकता है आपका, जो पॉजिटिव में है इधर भी तो 2 पॉइंट्स आपका निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, जिसने बोला है कि पॉइंट R आपको निकालना है, जो पॉइंट जो R है आपका वो x कोऑर्डिनेट है उसके, सिर्फ उसका जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देगा, इस 5 में उन्होंने दिया है कि ए पॉइंट R विद द x कोऑर्डिनेट 4, यानी कि पॉइंट R जो है आपका उसके कोऑर्डिनेट जो है सिर्फ x ही आपको गिवन है, कितना है 4, y z गिवन नहीं है। यानी कि आपके R के जो पॉइंट है आपके क्या निकल जाएंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या निकल गया आपका, x तो आपका दे रखा हमें 4, y z सेम ऐसे ही है क्योंकि ये हमें फाइंड करने हैं, फाइंड R। तो R में हमें 4 दे दिया x का, y और z हमें निकालने हैं। अगर हमारे पास लाइन जो है
लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास, P, तो है आपके पास 3 4, और Q आपको दिया है 8 0 10। ठीक है, वो आपको निकालना है, क्या करना है, अच्छा वो डिवाइड भी कर रहा है, तो कैसे करेंगे, देखिए 3 पॉइंट है, इसमें उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि एक्सटर्नली है या इंटरनली है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ये आपकी पी के लाइन हो गई, ये आपका आर पॉइंट हो गया, इसके पॉइंट है 2 -3 4, इसके पॉइंट है 8 0 10, और आर के हमने निकाले हैं ये वाई जेड। तो मुझे क्या करना है, मैंने माना लेट आर डिवाइड्स पी क्यू इन रेशो लैम्डा रेशो 1। तो यानी कि ये आपका लैम्डा है और ये आपका 1 है, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता इसका, है ना, मुझे ये पॉइंट्स निकालने के लिए। अब देखो जरा क्या करना है, यहां से मुझे 4 गिवन है, अब लैम्डा मुझे एक, तो ऐसे लैम्डा निकाल सकते हैं आराम से, कैसे कि आर के जो ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट है तो हमें पता है ना, तो एक्स का कोऑर्डिनेट आर का क्या हो जाएगा 4, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आर का पॉइंट ये है यानी कि 4 हो गया, इज इक्वल टू x2 आपका ये आ जाएगा यानी कि 8 इंटू लैम्डा प्लस के 2 इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस के 1, कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 लैम्डा प्लस के 4 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस के 2, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो भैया आपका निकल गया 8 में से 4 गया 4 लैम्डा, और इसको लाए इधर 2, तो लैम्डा इक्वल टू 1/2, यानी रेशो आपको क्या निकल के आया, इनकी यहां से आपका रेशो निकल के आ गया 1/2, या डायरेक्ट आप कह दो लैम्डा की वैल्यू। तो यहां से अब y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बताना लैम्डा और y1 1 इंटू अपॉन लैम्डा प्लस के 1 इज इक्वल टू y2 कितना है आपका 0, तो ये तो वही बस आपका 0 ही रह गया, प्लस y1 कितना है आपका -3, यानी कि बन गया आपका -3, और लैम्डा कितना आपका 1/2, तो 1/2 प्लस के 1 इसका मतलब -3 अपॉन 3/2, ये हो गया ऊपर 2 चला गया, इससे ये कट गया यानी -2, तो बाकी कोऑर्डिनेट कितने निकलेंगे आपके -2, और z इक्वल टू क्या निकल जाएगा +4 इंटू 1, 4 इंटू 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है, चलो लैम्डा की वैल्यू लेते +1 इज इक्वल टू यानी कि 10 इंटू 1/2 प्लस के 4 अपॉन 1/2 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 5 5 और 4 कितना निकल गया 9 अपॉन 3/2 का ऊपर चलेगा इधर चलेगा कितना निकल गया 6। तो इनकी कोऑर्डिनेट ऑफ आर यानी x तो आपका 4 है ही और y -2 और ये 6, रिक्वायर्ड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या बोला इसने, ए बी हमें दिया है, सिर्फ ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं और पी पॉइंट हमें नहीं दिया है, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इक्वल टू के है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब हमें फाइंड द इक्वेशन, हमें इस सेट में आपको इक्वेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन ही निकलेगा क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे यहाँ से, नाउ द कंसीडर पॉइंट ऑफ पी क्या हो गया एक्स वाई जेड, तो क्या निकालना है हमें, और ए के क्या गिवन है, ए के देखो पहले 3 4 5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके -1 3 और -7, आपको निकालना है पीई का स्क्वायर, तो निकालो जरा पीए, पहले तो पीए ही निकाल लो, तो डिस्टेंस तो निकालना है आपका, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और अंडर रूट होता है ना, देखो पी इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर आपकी वैल्यू आती है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अगर मैं चाहूं तो इस अंडर रूट को हटा सकती हूँ और इस अंडर रूट को हटा करके हम इसको स्क्वायरिंग पे ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे डायरेक्ट मान रखना है, वैल्यू रखनी है मुझे क्या x माइनस के, क्योंकि मुझे पी ए निकालना है, यानी x माइनस के 3 इसका स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर प्लस z -5 का होल स्क्वायर। तो निकालो यहां से, इसको बाद में रखते हैं ना, ऐसे यहां से पीबी क्या निकल जाएगा, पीबी का स्क्वायर आपको निकल जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर, और दोनों को मुझे क्या रखना है, सम करना है दोनों का। तो इक्वेशन नंबर 1 + 2 जब हम दोनों को ऐड करेंगे इक्वल किसके है, के स्क्वायर के, तो बस करो, तो x -3 का होल स्क्वायर और प्लस y -4 का होल स्क्वायर प्लस z -5 का होल स्क्वायर प्लस आपका बन जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब आपको इन सब के स्क्वायर खोलने पड़ेंगे, तो चलो करते हैं चेक। क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10z प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 49 प्लस के 14z इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखो x और x कितने आएंगे, x हाँ 2 ही x आएंगे, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। ऐसे ही आपका 2y स्क्वायर आएगा और ऐसे ही आपका 2z स्क्वायर आएगा। तो इसको लिख लिया मैंने, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। देखो ये मैंने कट कर दिए कि हमारा ये काउंटिंग में आ चुका है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, ठीक है। काटे नहीं है मैंने, इनको मैंने सोल्व कर लिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ से थोड़ा अलग दिखने के लिए कि हम कंफ्यूज ना हो, मैंने उसको ऐसे कर दिया। अब बचते हैं क्या लिखना है मुझे, 2x एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो x है माइनस का तो 6 ये हो गया, और यहाँ आएगा आपका 6x, यहाँ पे भी आएगा 2x, तो निकल गया आपका माइनस के 4x, ठीक है। चलिए भाई ये भी हो गया 2x। अब चलते हैं y की बारी, माइनस के 8y माइनस के 6 यानी कि माइनस के 14y, ये भी कैंसिल हो गया। आगे क्या बचता है आपका, y आगे z बचेगा, तो माइनस के z ये हो गए प्लस के 14 ये आ गए, यानी कि प्लस के 4z, तो ये भी हमारा काउंटिंग में आ गया। क्या बचता है आपका 9 16 कितने हो गए 25 25 25 50 50 में क्या जोड़ना है 151 51 में जोड़ना है 9 60 60 में क्या जोड़ेगा 49 प्लस 109 इज इक्वल टू के का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको उठा करके मैं उधर ले जा सकती हूँ, तो माइनस के 109 आ गया है तो आपका, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे निकल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 7y प्लस के 2z इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के 109 अपॉन 2, और यही आपकी इक्वेशन है। बस ये आपका क्या निकल के आया है आंसर। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर हमारा जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है कंप्लीट होता है। तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मेरे मेथड आपको समझ में आते हैं यानी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताइए। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उसे शेयर करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे न्यू अपडेट्स जो नोटिफिकेशन आपको शो होते रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।